नमस्कार। आज मैं आपके सामने भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यह योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए एक पेंशन स्कीम है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी ये जो रिक्शो पिलर होगा, कंस्ट्रक्टर वर्कर होगा या एग्रीकल्चरल वर्कर हो गए, उनके लिए एक मिनिमम एश्योरेंस पेंशन देने के लिए भारत सरकार ने 2019 के इंटरिम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी ने घोषणा की थी। यह योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत आता है, अर्थात इसका जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा 100% फंड भारत सरकार उठाएगी, पे करेगी। आगे बढ़ते हैं तो ये स्कीम का कौन लाभ उठा सकता है। तो भारत में जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे वह इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन सर्टेन क्राइटेरिया भी यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि पहला क्राइटेरिया ये है कि वह 18 से 40 साल के बीच का होना चाहिए। मतलब मिनिमम एज है यहाँ पे 18 साल और मैक्सिमम जुड़ने के लिए जो एज है वो 40 साल। दूसरी कंडीशन, यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे कि रिक्शो पुलर या कंस्ट्रक्शन वर्कर या फिर एग्रीकल्चर वर्कर, ये सब लोग। थर्ड, उनकी महीने की इनकम 15,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ, वह इनकम टैक्स पेयर होना न चाहिए। और लास्ट, अगर भारत सरकार की अन्य जो योजनाओं होती है जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम, पेंशन से रिलेटेड अन्य जो स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम या फिर आप देख लीजिए ईपीएफओ की कोई स्कीम होगी या ईएसआईसी की कोई स्कीम के तहत अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता नहीं है। अनदर बात है, अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हो और आपके 18 साल के हो, ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हो, तो आपको महीने के मतलब आपको भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। महीने का 55 रुपीज़ आपके पास आता है कि अगर इस स्कीम से आप वॉलेंटरी जुड़ना चाहते हो अपने स्वैच्छिक रूप से, तो फिर आपको महीने के 55 रुपीज़ आपसे खाते से कट जाएगा। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है, उतना ही कंट्रीब्यूशन भारत सरकार भी करेगी। मतलब अगर आपने 55 रुपीज़ महीने आपके खाते में से कट हो रहा है तो उतना ही 55 रुपीज़ भारत सरकार भी पे करेगी। लेकिन आपकी 40 साल की एज है तो फिर आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, आपका 200 रुपया कट हो जाएगा बैंक से, और उतना ही पेमेंट भारत सरकार भी 200 रुपया आपके खाते में डालेगा। तो ऐसे दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, भारत सरकार की ओर से भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है और दूसरा आपकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ये दोनों मिला के आपको फिर 60 साल के बाद आपको पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अनदर बात है, यहाँ पे ये फिक्स है कि आपको 60 साल के बाद 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो ऐसे वर्करों के लिए बहुत बड़ी बातें होती है कि हर 60 साल के बाद वो काम करने के लिए इतना सशक्त नहीं होते, तो भारत सरकार ने उनको मिनिमम एश्योरेंस पेंशन दिया है 3,000 रुपये पर मंथ, जिसमें उनको भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है और सरकार भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करेगी। अब ये योजना तो इतनी बढ़िया है, अब बात है कि इसका क्रियान्वयन कौन करेगा। तो जो भारत सरकार में मिनिस्ट्री है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
ये जो जितना भी फंड कलेक्ट हुआ, आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हुआ है और भारत सरकार की तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन जाएगा, ये फंड का कोई मैनेजर होगा, वो फंड मैनेज करने का काम LIC करेगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन करेगी। लेकिन इस फंड से जो पैसे कलेक्ट हुए हैं उसको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भारत सरकार डिसाइड करेगी। ये LIC डिसाइड नहीं करेगी। LIC का मात्र और काम एक ही है कि उसको फंड का मैनेज करना है, बाकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है उस फंड का वो भारत सरकार करेगी। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 60 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, तो हर महीने 3,000 रुपये एज अ पेंशन के रूप में मिलेंगे। दूसरी बात, मान लीजिए कि आपका देहांत 7 साल के बाद हो गया, 65 साल में हो गया, उसके बाद आपके जो स्पाउस हो गए उनको भी आपको जितना पेंशन मिलता है उसका 50% आपकी स्पाउस को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अगर दोनों का देहांत हो जाए तो फिर दोनों का देहांत हो जाए तो ये जितना भी फंड है वो जो LIC जो फंड मैनेजर है उनको दिया जाएगा। मतलब नॉमिनी यहाँ पे कोई नहीं है, फैमिली में नॉमिनी एक ही है, स्पाउस है, उनको भी पेंशन मिलता है मान लीजिए। लेकिन ये जो सब्सक्राइबर है उनका देहांत 60 साल से पहले हो गया, तब फिर क्या करेंगे? तो अगर स्पाउस चाहे तो इस योजना को कंटिन्यू कर सकती है, और अगर ना चाहे तो फिर जितना भी फंड होगा वो उनको दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि 10 साल से पहले के अंदर आपको कुछ अर्जेंसी आ गई है, और अगर आप इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो 10 साल से कम अगर होगा तो आपको जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन है वो प्लस सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट रेट आता है वह, ये दोनों मिलाकर आपको दिया जाएगा। लेकिन 10 साल से ऊपर हो गए हैं तब फंड इंटरेस्ट या तो फिर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वह इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल दोनों मिलाकर आपको दिया जाएगा। तो ये है। और मान लीजिए कि 60 साल से पहले दोनों का देहांत हो गया तो फिर ये फंड LIC ऑफ इंडिया में चला जाएगा, ये कॉर्पस फंड में चला जाएगा। नॉमिनी को यहाँ पे कुछ ना कुछ भी दिया नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये है भारत सरकार की एक प्रमुख योजना। अगर मान लीजिए कि अगर आपको इस योजना से जुड़ना चाहते हो तो फिर आपके पास 3 चीज़ होनी चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए, सेविंग बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, और आधार कार्ड होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो आपको कहीं से भी ये योजना के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, और हर महीने आपके खाते में से ऑटो डेबिट हो जाएगा आपका जो भी पैसे कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं वो। तो धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये मेरी माहिती बहुत अच्छी लगी देन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।